हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि वीडियो लेक्चर पूरा देखिए। कसम से कुछ हटकर कुछ नया लेकर ही जाओगे। अगर किसी भी बच्चे को बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है तो आगे लेक्चर में मैं 3 स्टेप के बारे में बात करूंगा। अगर उस 3 स्टेप को किसी भी बच्चे ने ईमानदारी से ऑनेस्टली पूरे साल भर फॉलो किया, अच्छे से फॉलो किया, तो पक्का लिख के देता हूं उस बंदे को टॉप करने से दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अरे बात सिर्फ इतनी है कि लेक्चर पूरा देखना, 3 स्टेप के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आगे। अरे उसे प्यार से सुनना, अच्छे से सुनना, बीच में लेक्चर को छोड़ना नहीं, ये वीडियो को बंद नहीं करना, ये वरना समझ में नहीं आएगा। तो वो 3 स्टेप क्या है, पहले मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ये किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ते हैं, उसके मेथड्स है, उसके स्टेप है। ये सबसे पहला मेथड, ये उस टॉपिक को, उस आंसर को समझना, देन उसके बाद उसे पढ़ना, फिर उसके बाद उसे दोहराना। यानी सबसे पहले उस टॉपिक को, उस आंसर को अंडरस्टैंड करना, फिर उसे लर्न करना, ये फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना। तो ये 3 स्टेप है, इसी 3 स्टेप को फॉलो करना है। और मुझे इस 3 स्टेप को, 3 टेक्निक को ऑल के ऑल सब्जेक्ट्स पर अप्लाई करना है। ये जितने भी सब्जेक्ट है, 6 के 6 सब्जेक्ट्स पर मुझे अप्लाई करना है। बोलो क्यों? ये क्योंकि जब मैं ऑल सब्जेक्ट्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करूंगा तभी तो ओवरऑल बोर्ड एग्जाम में टॉप करूंगा। तो इसीलिए मुझे ये 3 मेथड पूरे सब्जेक्ट्स पर अप्लाई करना है। सबसे पहला मेथड, अंडरस्टैंड करना। एक चीज दिमाग में फिट करो, ये जब भी कोई बच्चा, स्कूल का बच्चा, किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट्स के चैप्टर को, उस चैप्टर के अंदर के टॉपिक को, उस चैप्टर के अंदर के आंसर्स को पढ़ने बैठता है, ये तो सबसे पहले उस टॉपिक को, उस आंसर को आपको समझना है। समझने के बाद ही उसे लर्न करना है, समझने के बाद ही उसकी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन होता क्या है, होता कुछ और है कि स्कूल के ज्यादातर बच्चे, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो याद करने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, जो बाय हार्ट करने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, ये जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, ये उसे बिना समझे ही पढ़ने बैठ जाते हैं, लर्न करने बैठ जाते हैं, रट्टा मारने बैठ जाते हैं। समझते नहीं है, डायरेक्ट रट्टा मारते हैं। और जब रट्टा मारता है बच्चा, तो बार बार उस क्वेश्चन को भूल जाता है। जब टीचर्स उसका ओरल लेते हैं तो वो भूल जाता है। ये जब यूनिट टेस्ट का एग्जाम देता है तो भूल जाता है। सेमेस्टर का एग्जाम देता है, एग्जाम में डब्बा गोल, दिमाग से गायब हो जाता है। बोलो क्यों? ये क्योंकि बच्चे ने उस आंसर को रट्टा मारा, बिना समझे ही लर्न किया। तो ऐसा नहीं करना है भाई। आप जो भी आंसर लर्न करते हो, किसी भी याद करने वाले सब्जेक्ट्स के, बाय हार्ट करने वाले सब्जेक्ट्स के, थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के, कोई भी आंसर लर्न करते हो, पढ़ते हो, तो सबसे पहले उसको समझो। ये बिना समझे याद करोगे तो आपके दिमाग से वो निकल जाएगा। ये सबसे पहले उस टॉपिक को, उस आंसर को समझो। और उस आंसर को समझने के लिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, अरे साइंस हो, सिविक्स हो, ये उस सब्जेक्ट्स के आंसर को समझने के लिए मुझे क्या करना है? ये कुछ नहीं, जब भी मैं उस आंसर को लर्न करने बैठूं, तो उस आंसर में जो एक एक लाइन है, उस लाइन में आने वाले कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स, कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं, उस वर्ड्स की मीनिंग मुझे डिक्शनरी में से या फिर गूगल में से सर्च करके उस मीनिंग को अच्छे से समझना है। अगर मैं मीनिंग को अच्छे से समझता हूं, तो मुझे धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन समझ में आने लगेगा, आराम से एक्सप्लेनेशन मुझे समझ में आने लगेगा। और अगर उस एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड मैं 2-3 एग्जाम्पल लेता हूं, कम से कम 2 एग्जाम्पल अपने दिमाग में फिट करता हूं, उस एग्जाम्पल को समझता हूं, तो वो गिवन आंसर, वो गिवन एक्सप्लेनेशन मुझे अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, बहुत अच्छे से। बोलो क्यों? ये जब भी मैं किसी आंसर को समझने के लिए उस आंसर से रिलेटेड एग्जाम्पल लेता हूं, तो उस एग्जाम्पल की वजह से मेरे माइंड में एक मेंटल पिक्चर क्रिएट होती है। और वो बच्चा, जब उस बच्चे के माइंड में मेंटल पिक्चर क्रिएट होगी, ये तो वो बच्चा उस सिचुएशन को, उस कैरेक्टर को फील करेगा, महसूस करेगा, और फिर उसे वो आंसर एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। ये तो फिर इसके लिए मैं एक अच्छे टीचर का हेल्प ले सकता हूँ, एक अच्छे टीचर को फॉलो कर सकता हूँ, एक अच्छे कोचिंग क्लास को ज्वाइन कर सकता हूँ, या फिर मैं कहीं ना कहीं से इंटरनेट से पढ़ सकता हूँ, जो टीचर मुझे बहुत अच्छा लगे, जो एग्जाम्पल के साथ पढ़ाता हो, जो चीजों की जो एक एक लाइन के वर्ड्स को समझाता हो, कुछ एग्जाम्पल देता हो, प्रैक्टिकली समझाता हो। ये मुझे ऐसा करना है, मतलब ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, ये किस लिए कर रहा हूँ? मैं
आंसर्स को समझने के लिए कर रहा हूँ। मैं आंसर्स को समझने के लिए कर रहा हूँ, तो सबसे पहला काम मुझे आंसर को समझना है। जब मैं एक बार आंसर को समझ लूंगा तो वो चीज मेरे दिमाग में बैठ जाएगी। दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप क्या है? अब मैंने उस आंसर को समझ लिया है, डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग को समझते हुए पूरे आंसर को समझ लिया है, एग्जाम्पल को समझते हुए पूरे आंसर को समझ लिया है, अब वो मेरे दिमाग में बैठ चुका है। अब जाकर मुझे उस टॉपिक को, उस चैप्टर को, उस आंसर्स को लर्न करना शुरू करना है। अरे पढ़ना है उसे, 2 बार 3 बार पढ़ना है, उसे याद करना है, बाय हार्ट करना है, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है। अब मैं पढ़ने बैठूंगा, अब मैं लर्न करने बैठूंगा तो ये चीज मुझे बड़े अच्छे से समझेगी। अरे मुझे तकलीफ नहीं होगी, मुझे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुझे मीनिंग समझ में आ गई है। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ लिया है, फील कर लिया, महसूस कर लिया। अब मुझे इसे 2 3 बार पढ़ना है। मतलब सेकंड स्टेप क्या है कि भाई गिवन आंसर को मुझे पढ़ना है, उसे बाय हार्ट करना है, उसे रीड करना है, उसे दिमाग में उतारने के लिए बार बार उसे पढ़ना है। इट मीन्स व्हाट? मुझे पढ़ना है, लर्न करना है। तो ये है सेकेंड स्टेप। अच्छा, थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है प्रैक्टिस करना, ये यानी दोहराना। लेकिन होता क्या है, ये जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, अरे उनके दिमाग में बैठ जाता है कि भाई सर ने तो समझा दिया है, अरे मैंने एक बार एग्जाम्पल लेकर के मीनिंग को समझते हुए मैंने एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ लिया है। इसी खुशी में वो बच्चे आंसर्स को, सल्यूशन को आगे पूरे साल भर पढ़ते नहीं है। उनके दिमाग में बैठ गया है, अरे मुझे तो आता है, अरे मैंने आंसर समझ लिए हैं, अरे मैंने एक बार पढ़ भी लिया है, अब तो ये मेरे दिमाग में बैठ चुका है। अरे लेकिन ऐसा नहीं है, जो कुछ भी मैं पढ़ा हूं, उस पढ़ी गई चीज को मुझे साल भर बीच बीच में समय निकाल कर, बीच बीच में बार बार प्रैक्टिस करनी है, उसे दोहराना है, उसका रिवीजन करना है। बोलो क्यों? इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में बहुत सारे आंसर, टॉपिक, हर चीज मेरे दिमाग में पूरे साल भर बैठी रहे। इसीलिए बीच बीच में जो कुछ भी मैंने पढ़ा है उसे दोहराना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। तो जो आगे का प्रेजेंट में मेरा पोर्शन आगे बढ़ता जा रहा है, पूरा होता जा रहा है, जो मैं प्रेजेंट में पढ़ रहा हूं, इसके लिए तो मुझे अलग से टाइम देना है कि भाई आगे का क्वेश्चन आगे जा रहा है, इसके लिए तो मुझे अलग से टाइम देना है। लेकिन जो मैंने पीछे का पढ़ा था, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, जो मैंने पीछे का पढ़ा था भाई, इसे भी मुझे दोहराना है, इसके लिए भी मुझे 1.5 घंटे 2 घंटे अलग से टाइम देना है। इट मीन्स व्हाट? दिस इज कॉल्ड रिवीजन, दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। तो जो भी आपका आगे का क्वेश्चन चल रहा है उसे आप पढ़ते जाओ, स्कूल में पढ़ते जाओ, कोचिंग क्लास में पढ़ते जाओ, समय निकाल करके वहां समझते जाओ। लेकिन जो आपने पीछे का पढ़ा है उसे भी दोहराना पड़ेगा, उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब आप ऐसा करते जाओगे तो इट मीन्स व्हाट? आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो ये 3 स्टेप है भाई। पहले किसी भी टॉपिक को, आंसर को समझो, फिर उसे एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ लो, फिर आगे का क्वेश्चन भी स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग क्लास में समझते जाओ। लेकिन जो आपने पीछे का पढ़ा है उसे भी आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसे दोहराना पड़ेगा। ये तभी ओवरऑल आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो ये बात थी बाय हार्ट करने वाले सब्जेक्ट्स की, थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स की, याद करने वाले सब्जेक्ट्स की। कुछ बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि भाई मेरा बाय हार्ट करने वाला सब्जेक्ट तो स्ट्रांग है, अरे मेरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस ये सब तो मुझे समझ में आता है, याद हो जाता है, लेकिन मुझे मैथ्स नहीं समझ में आता, मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता। तो मैथ्स को भी स्ट्रांग करने के लिए यही 3 स्टेप फॉलो करना है। ये पहला स्टेप है समझना। ये जब भी आप मैथ सॉल्व करने बैठते हो तो उसे समझो, उसे समझने के लिए आपका बेसिक्स स्ट्रांग होना चाहिए। ये आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ये कुछ बेसिक्स, डिविजिबिलिटी रूल, टाइप्स ऑफ नंबर, प्राइम नंबर, ये सब कुछ बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। और अगर आपके बेसिक स्ट्रांग हो गए तो अपने आप उसको स्टेप समझ में आएगा, आपको स्टेप समझ में आएगा। और जब भी आप स्टेप को समझते हो तो सर से पूछो, सर ये स्टेप क्यों आया? मैथमेटिक्स में, मैथ्स में जब भी आप कोई स्टेप समझते हो, उसे पढ़ते हो, उसे सॉल्व करते हो, तो सर को पूछो, टीचर को पूछो, सर ये स्टेप क्यों आया, इसके पीछे रीजन क्या है। यानी मैथमेटिक्स में एक एक स्टेप क्यों आया, उसके पीछे का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। अगर आपने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझ लिया,
ये आपके बेसिक स्ट्रांग है तो अपने आप आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगी। इट मीन्स व्हाट आपने समझा। और सेकंड, फिर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसे दोहराना है। एक बार लर्न किया, प्रैक्टिस किया, फिर बार बार उसकी प्रैक्टिस करना है, वो भी हैंड रिटन प्रैक्टिस करना है। मैथमेटिक्स डिमांड करता है हैंड रिटन प्रैक्टिस। ऐसे सिर्फ आपको देख के लाइन बाय लाइन देख के प्रैक्टिस नहीं करना है भाई, हाथ से लिखते हुए आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसमें भी एक बार समझो मैथ्स को, लेकिन मैथ्स को समझने के लिए बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए आपका, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। फिर मैथ्स को समझते हो तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझो, फिर उसकी प्रैक्टिस करते जाओ, लिख लिख के प्रैक्टिस करते जाओ। गारंटी है ये आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करोगे मैथमेटिक्स में। फिर लास्ट स्टेप, जब भी आपका बोर्ड का एग्जाम नजदीक आता है तो बोर्ड के एग्जाम के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, ये पिछले 4 साल के, पिछले 5 साल के जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, ये उन सभी प्रैक्टिस पेपर को आप सॉल्व कर डालो, उसकी प्रैक्टिस कर डालो। क्योंकि जब भी मैं बोर्ड एग्जाम के पेपर की प्रैक्टिस करता हूं, उसके क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करता हूं, तो मुझे पता चलता है कि भाई बोर्ड एग्जाम में किस नेचर के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर मैं बोर्ड एग्जाम में फंसूंगा नहीं, थोड़ा 19-20 नहीं होगा, मुझे एग्जैक्ट मालूम पड़ेगा कि बोर्ड एग्जाम में इस नेचर के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे समझ में आएगा मेरा बिफोर टाइम, विद इन द टाइम मेरा पेपर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मेरा पेपर समय से पहले कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं इस प्रैक्टिस पेपर में क्या गलतियां कर रहा हूं, क्या मिस्टेक्स कर रहा हूं। उन सभी मिस्टेक्स को, उन सभी मिस्टेक्स को, गलतियों को मुझे अगले आने वाले प्रैक्टिस पेपर में बार बार, हर बार सुधार देना है। तो अल्टीमेटली फाइनली ये मेरा क्या होगा, मेरा बोर्ड का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और लिख के देता हूं, अगर आप इसे ईमानदारी से फॉलो करोगे तो बोर्ड के एग्जाम में आप टॉप करोगे। आपको बोर्ड के एग्जाम में टॉप करने से दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें।